जिलाधिकारी ने किया केसी घाट का निरीक्षण। यमुना नदी में बढ़ते जल स्तर से किया गया सभी को अलर्ट। मथुरा में यमुना का बढ़ता जल स्तर खतरे के निशान को छूने के प्रयास में है। यमुना में हिलोरे मारते हुए बढ़ते पानी से अब निचले इलाकों को बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है तथा खादर क्षेत्र में बसी आबादी को अलर्ट कर दिया है। इस बीच जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, अपर जिला अधिकारी वित्त व राजस्व डॉक्टर पंकज कुमार ने बढ़ते जल स्तर के दृष्टिगत वृंदावन स्थित केसी घाट का निरीक्षण किया। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की है कि यमुना जी के जल का स्तर बढ़ रहा है, यमुना जी से दूर रहें। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा जल भराव से जूझ रहे नगला कोस व बाबूगढ़ में दोनों तरफ स्टीमरों की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही रोजमर्रा की चीजों की व्यवस्था गाँव में ही उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, 3 दिन पहले ताजेवाला बांध से 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण यमुना जी का जलस्तर बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से बरसात नहीं हो रही है जनपद में। सवेरे से जलस्तर स्थिर है, 165.87 सेंटीमीटर के बीच में स्थिर है और मुझे ये भी बताया गया पीछे से जलस्तर घट रहा है। बट हम किसी भी आकस्मिकता के लिए तैयार हैं। हमारी बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं, हमारे जो शेल्टर होम है वो सक्रिय हैं, लोगों के खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है, जानवरों को पशुओं को चारे की पूरी व्यवस्था है। मैं स्वयं एसएसपी साहब, हमारी पूरी टीम एसडीएम से एडीएम से लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों गांव में जो गांव प्रभावित होते हैं, करीब 7-8 गांव हैं जो अभी इससे जिनके चारों तरफ मतलब आसपास पानी गया है। कोई गांव 2 गांव छोड़ करके कहीं कोई ऐसी आवागमन की भी व्यवस्था मतलब असुविधा नहीं है, तो लगातार मुनादी भी करा रहे हैं और जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो पर्याप्त उपलब्ध हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पानी अभी 7-8 दिन पहले भी आया था, इससे थोड़ा सा कम था कि थोड़ा ज्यादा आया है। 2023 में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी जो जिससे अभी काफी नीचे है, तो पूरी तैयारियां की हुई हैं, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 2 गांव हैं, नगला कोस और बाबूगढ़, वहाँ मतलब रास्ते पर पानी आ गया है, आवागमन बाधित हुआ था। दोनों तरफ से स्टीमर लगा दिए गए हैं और सब्जियां, फल, दूध या अन्य जो रोजमर्रा की व्यवस्थाएं चीजें हैं वो गांव में ही उपलब्ध करा दी गई हैं। हमारे लोग लगातार कैंप कर रहे हैं, डॉक्टर्स कैंप कर रहे हैं। मैं स्वयं एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा ना होने दी जाए। जहाँ जल जमाव है अतिवृष्टि के कारण या यमुना जी के पानी के कारण, वहाँ फसलों का सर्वे हम करवा रहे हैं। उस टीम में राजस्व विभाग के लोग हैं, कृषि विभाग के लोग हैं और जो बीमा कंपनी है उसके लोग हैं, वो लोग लग करके वो कर रहे हैं और किसी भी किसान का जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई जरूर की जाएगी। नौजी शेखर रोड पर पानी है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं, पानी का बहाव बहुत तेज है। बाइक ट्रैक्टरों में बुग्गियों में रख के निकाली है। वो कुछ लोगों ने ऐसी शरारत की थी, वहाँ तत्काल एसडीएम को भेजा गया, पुलिस लगाई गई है और रेवेन्यू के लोग लगाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि बिल्कुल पैनिक ना हो और भी वैकल्पिक रास्ते हैं वहाँ जाने के। तो उस यमुना जी में बहुत तेज बहाव है, उसमें ना जाए, दुर्घटना हो सकती है। और मैं आम जनता से भी सहयोग की अपील करूँगा कि निचले स्थानों में ना जाए। केवल मुश्किल से मुश्किल 10-12 घंटे का इशू है, उसके अपने आप पानी नीचे चला जाएगा। सर, हजारों हेक्टेयर फसल भी जलमग्न हुई है, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन वगैरह? मैंने बताया कि जो जलमग्न फसलें हुई हैं सर्वे हम करवा रहे हैं और जो भी फसल में नुकसान होगा निश्चित रूप से उनको अनुमन्य सहायता दी जाएगी।